जय मसीह की। आप सब लोगों को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको इस साल में बहुतायत से आशीष करे, आपको चंगा रखे, आपको भला रखे। आमेन। तो आ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जॉनसन एंथनी। इसको आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इसको आपके मित्रों से शेयर करिएगा। तो आने वाले दिनों में और भी वचनों को मैं ये चैनल में पोस्ट करूँगा। तो आ, आप लोग कृपया कृपया करके ये चैनल को फॉलो करिएगा। आज मेरा विषय है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मेरे साथ आइए पहला यूहन्ना का पत्री 4 अध्याय 8वां पद। पहला यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ऐसे लिखा है परमेश्वर प्रेम है। इधर ऐसे नहीं लिखा है परमेश्वर प्रेम कर सकता है, परमेश्वर प्रेम करने का काबिल रखता है। इधर ऐसे लिखा है परमेश्वर प्रेम है। इधर प्रेम के लिए जो यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया है वो है अगापे। इस शब्द का अर्थ है बिना शर्त वाला प्रेम, बेशर्त प्रेम। परमेश्वर हमसे बिना शर्त प्रेम करता है। हालेलुया। बहुत से मसीह लोगों को इस सच्चाई के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी से भी बेशर्त प्रेम नहीं करता। सब मनुष्य दूसरों से उनके व्यवहारों के अनुसार प्रेम करता है। अगर आप मुझसे कुछ अच्छा करोगे, अगर आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे, तो मैं आपसे प्रेम करूँगा। ये है मानसिक प्रेम, ये है इंसान का प्रेम। लेकिन परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त वाला प्रेम है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे जीवन में ये प्रेम, परमेश्वर का प्रेम का जब अनुभव, जब प्रकाशन मुझे मिला, मेरा जीवन को ये बहुत बड़ी तरीके से परिवर्तित किया। हालेलुया। मैं परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करने लगा, मैं दूसरों से ज़्यादा प्रेम करने लगा। तो परमेश्वर का प्रेम है मेरा जीवन का नींव। हालेलुया। 10वां पद में ऐसे लिखा है, पहला यूहन्ना 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। इधर ऐसे लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। उसके वजह से, उसके कारण हम परमेश्वर से प्रेम करने के काबिल रखते हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और वो प्रेम को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? अपना पुत्र यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने ना केवल कहा आई लव यू, परमेश्वर ने वो प्रेम को प्रकट किया, वो प्रेम को प्रदर्शित किया। प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए प्रायश्चित बलिदान के तौर पर वो काल्वरी क्रूस पर दे दिया। वो है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
रोमियो का पत्री, मेरे साथ आइए, रोमियो का पत्री 5वां अध्याय 8 से लेकर 10 पद। रोमियो 5 का 8 से लेकर 10 पदों को हम लोग देखेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हमारे ऊपर तब प्रकट किया जब हम पापी ही थे। इधर ऐसे नहीं लिखा कि परमेश्वर ने हमसे तब प्रेम किया जब हम कलीसिया जाते थे, जब हम दशवांश देते थे, जब हम पवित्र जीवन बिताते थे, जब हम बाइबल पढ़ते थे, जब हम उपवास रखते थे। नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इधर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हमारे ऊपर तब प्रकट किया जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। लेकिन ज़्यादातर कलीसिया यही सिखाते हैं कि हमें पवित्र जीवन बिताना है, हमें कलीसिया जाना है, हमें दशवांश देना है, हमें उपवास रखना है, हमें बाइबल पढ़ना है, तभी परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। यानी परमेश्वर का प्रेम हमारे भले कर्मों के अनुसार होगा। यह है कलीसिया का मुख्य प्रचार। लेकिन ये बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर कुर्बा कर दिया। 9वां पद में ऐसे लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। अगर जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम धर्मी होने के बाद, हम परमेश्वर के संतान होने के बाद परमेश्वर हमसे ज़्यादा प्रेम करेगा। लेकिन कलीसिया बिल्कुल विपरीत सिखाती है। कलीसिया कहती है परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, लेकिन धर्मी होने के बाद, परमेश्वर का संतान बनने के बाद अगर छोटा भी गलती तुमसे हो गया, अगर छोटा सा भी पाप तुमने किया, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आएगा। बिल्कुल गलत है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। परमेश्वर हमसे ज़्यादा प्रेम करता है। हम धर्मी होने के बाद, परमेश्वर का संतान बनने के बाद वो हमसे ज़्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। 10वां पद में ऐसे लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। जब हम परमेश्वर के बैरी थे, जब हम परमेश्वर के दुश्मन थे, अगर उस अवस्था में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, कैसे हम परमेश्वर के बैरी बन गए, दुश्मन बन गए? पाप के कारण, आदम के पाप के कारण सारा मनुष्य परमेश्वर का दुश्मन हो गया। अगर उस अवस्था में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तो परमेश्वर के साथ हमारा मेल होने के बाद, परमेश्वर के साथ हमारा दोस्ती होने के बाद, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होने के बाद वो हमसे ज़्यादा प्रेम करेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कम नहीं। यहाँ पर भी कलीसिया बिल्कुल उल्टा सिखाती है। परमेश्वर कहता है दुश्मनों से परमेश्वर प्रेम करेगा, पापियों के ऊपर परमेश्वर करुणा दिखाएगा, लेकिन तुम संतान होने के बाद, लेकिन तुम धर्मी होने के बाद, लेकिन तुम्हारा मेल होने के बाद अगर तुमने छोटा सा भी गलती किया, परमेश्वर तुम्हें दंड देगा, परमेश्वर का न्याय तुम्हारे ऊपर आएगा। बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर ज़्यादा है। परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर ज़्यादा है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर आपका उद्धार हुआ है,
परमेश्वर आपसे ज़्यादा प्रेम करता है, कम नहीं। बहुत कम विश्वासियों को इसके बारे में जानकारी है। ज़्यादातर विश्वासी परमेश्वर का प्रेम को अपने भले कर्मों के ऊपर वो लोग रखते हैं। यानी अगर मैं सब कुछ सही करूँगा तो परमेश्वर मुझसे प्रेम करेगा। परमेश्वर का प्रेम वैसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। परमेश्वर हमारा पवित्रता अपवित्रता दे के बगैर, परमेश्वर हमारा पृष्ठभूमि दे के बगैर, परमेश्वर हमारा रंग दे के बगैर, परमेश्वर हमारा पैसा या फिर कुछ भी दे के बगैर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। शायद आप सोचते होंगे कि आप नहीं जानते हो मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना गिरा हुआ स्थिति में हूँ। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप कितना भी बड़ा पाप में गिरा हो, कितना भी गिरा हुआ अवस्था में आप हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसका प्रेम आपको विवश करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:14 में प्रेरित पौलुस कहता है, मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करेगा पवित्र जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, दूसरों से प्रेम करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त वाला प्रेम है, अनकंडीशनल प्रेम है। मैं जानता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ ये एक संदेश है, एक अलग जानकारी है। इसका मतलब ये गलत नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त वाला प्रेम है। परमेश्वर मसीह लोगों से हमसे ज़्यादा प्रेम करता है। हालेलुया, कम नहीं। गलातियों 5:6 में ऐसे लिखा है, हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रेम के द्वारा वो प्रभाव डालता है। तो अगर आपका विश्वास में कमी है, अगर आप विश्वास में प्रयास कर रहे हो, अगर आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में कठिनाइयाँ हो रही है, तो आपको परमेश्वर का प्रेम का एक प्रकाशन चाहिए, बिना शर्त वाला प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम। जब उस प्रेम का आपको एक प्रकाशन, एक अनुभव आपको होगा, आपका विश्वास प्रभाव डालेगा, आपका विश्वास आसमान छू लेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, इफिसियों का पत्री 3 अध्याय 14 से लेकर 19 पदों को पढ़िएगा। उधर प्रेरित पौलुस एक प्रार्थना करता है कलीसिया के लिए। परमेश्वर का प्रेम का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, उसका एक प्रकाशन कलीसिया को मिलने के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। वही प्रार्थना आप लोग करिएगा। वो प्रेम का एक प्रकाशन मुझे चाहिए पिताजी, वो प्रेम का एक अनुभव मुझे दीजिए। ज़रूर परमेश्वर आपको वो प्रेम का एक प्रकाशन देगा और वो प्रेम आपका जीवन को संपूर्ण तरीके से बदल डालेगा। मैं एक जीवित गवाह हूँ, परमेश्वर का प्रेम ने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। वो प्रेम आपको भी ज़रूर परिवर्तित करेगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। मैं एक और बार आपको याद दिलाता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल जॉनसन एंटनी, ये सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आने वाले दिनों में और भी वीडियोस को मैं पोस्ट करने वाला हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपका जीवन में परमेश्वर बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। आमीन।